ओके, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के बिना अगर हम चैंटिंग करते हैं तो मैकेनिकल हो जाता है, सिर्फ साउंड वाइब्रेशन होता है। और मैंने आपको आयेंद्र प्रभु का भी एक पास्ट टाइम शेयर किया था, जब ये एक डिवोटी उनके पास गए थे और उन्होंने पूछा था उनको कि किस तरीके से मैं अटेंटिव चैंटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि पहले वो सिर्फ नाम सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समहाउ वर्कआउट नहीं हो रहा था। और फिर आयेंद्र प्रभु ने सजेस्ट किया कि किस तरीके से नाम रूप गुण लीला वो उसका भी स्मरण होना चाहिए, और वो हमको प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए। तो आज मैं एक और भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिराम चिंतामणि में एक बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो मैं आपको आज शेयर करूंगा। और मैंने फिर आपको बताया था कि किस तरीके से नाम रूप गुण लीला ये सब कुछ नाम में है। तो मैंने जीव गोस्वामी का मंत्रार्थ दीपिका में से हरे कृष्णा, हरे पूरा जो 16 वर्ड्स है उसका एक एक का मैंने हरे कृष्णा राम ऐसा पूरा करके सीक्वेंस में मैंने पूरा उसका आपको शेयर किया था कि किस तरीके से जीव गोस्वामी को ये रियलाइज होता है कि जो एक एक वर्ड है नाम का, वो पूरा लीला डिस्क्राइब करता है भगवान का। तो ये सब मैंने लास्ट टाइम कवर किया था। आज मुझे एक श्रील प्रभुपाद जी का बहुत एक सुंदर उनका तात्पर्य जो है वो मुझे शेयर करना है, चैतन्य चरितमृत आदि लीला से। इट्स आल्सो कनेक्टेड टू द चैंटिंग ऑफ द नेम, एंड किस तरीके से नाम का आश्रय ले सकते हैं हम। तो ये बहुत जरूरी है। आई थिंक शायद आपने ये पहले सुना भी होगा या मे भी पढ़ा भी होगा, बट मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है, तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। और इसका मैंने इसको हिंदी में ही किया है। ओके, सो ये आदि लीला का 8वां अध्याय है और 31st श्लोक। ओके, तो हम श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद मैं ट्रांसलेशन फॉरवर्ड करूंगा। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लैत प्रेम दिन वह अश्रुधार। अनुवाद। अनुवाद। लेकिन यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य और नित्यानंद के पवित्र नामों के जप करते हैं, तो वह शीघ्र ही सभी पापों के से शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जैसे ही वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेम का परमानंद अनुभव होता है। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर इस संबंध में टिप्पणी करते हैं कि यदि कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण लेता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील और घास से भी अधिक विनम्र बनने के उनके निर्देशों का पालन करता है, और उस इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो बहुत जल्दी वह भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के स्तर को प्राप्त कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में कुछ अपराधों पर विचार करना पड़ता है, लेकिन गौर नित्यानंद के नामों के कीर्तन में ऐसी किसी भी अपराध पर विचार नहीं किया जाता। इसलिए यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है लेकिन उसका जीवन अभी भी पापमयी कार्यों से भरा है, तो उसके लिए भगवान के की प्रेममयी सेवा के स्तर को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि कोई अपराधी होते हुए भी गौर नित्यानंद के पवित्र नामों का जप करता है, तो वो अपने अपराधों के परिणामों से बहुत जल्दी मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे पहले भगवान चैतन्य और नित्यानंद पास जाना चाहिए और गुरु गौरंगा की पूजा करनी चाहिए, और फिर राधा कृष्ण की पूजा करनी की अवस्था में आना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारे छात्रों को पहले गुरु गौरंगा की पूजा करने के सलाह दी जाती है, और फिर जब वे कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो राधा कृष्ण विग्रह की स्थापना की जाती है और उन्हें भगवान की पूजा में लगा दिया जाता है। अंत
अंत तो गत्वा राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए मनुष्य के सर्वप्रथम गौर नित्यानंद की शरण लेनी चाहिए। श्री अनंतम दास ठाकुर इस संबंध में गाते हैं। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरे, हरि हरि बलिए नयने वो नीर अर कबे निताई चंद्रेर करुणा कीबे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हबे विषय चढ़िया कबे शुद्ध हबे मने कबे हरबे श्री वृंदावन। आरंभ में व्यक्ति को नियमित रूप से श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का जप करना चाहिए तथा तत्पश्चात भगवान नित्यानंद के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति का हृदय भौतिक भोगों की अशुद्ध इच्छाओं से शुद्ध हो जाएगा। तब व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए वृंदावन धाम जा सकता है। जब तक व्यक्ति पर भगवान चैतन्य नित्यानंद की कृपा ना हो तब तक उसे वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता तब तक वह वृंदावन नहीं देख सकता, चाहे वह वहां क्यों ना चला जाए। वास्तव में वृंदावन जाने के लिए भक्तिसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव तथा उनके द्वारा दिए गए अन्य ग्रंथों को पढ़कर छह गोस्वामी की शरण लेनी पड़ती है। इस तरह से राधा और कृष्ण के बीच के दिव्य प्रेम संबंधों को समझा जा सकता है। कबे हम बुझबे से युगल प्रीति, राधा और कृष्ण के बीच का वैवाहिक प्रेम कोई साधारण मानवीय मामला नहीं है। यह पूरी तरह से दिव्य है। राधा और कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने और उनकी प्रेममयी सेवा में संलग्न होने के लिए व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और भगवान चैतन्य के प्रत्यक्ष शिष्यों छह गोस्वामी द्वारा निर्देशित होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु या पंच तत्व की पूजा राधा और कृष्ण की पूजा से अधिक आसान है। जब तक कोई बहुत भाग्यशाली ना हो उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। एक नवदीक्षित छात्र जो पर्याप्त रूप से शिक्षित या प्रबुद्ध नहीं है उसे श्री राधा और कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता भी है तो उसे वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। इसलिए उसे निताई गौर के नामों का जप करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा के बिना उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति निर्धानिक रूप से पापमय कर्मों से प्रभावित है, अतः आरंभ में यह आवश्यक है कि व्यक्ति गुरु गौरंग की पूजा करे तथा उनसे अनुग्रह मांगे, क्योंकि इस प्रकार अपनी सभी अयोग्यताओं के बावजूद वह शीघ्र ही राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के लिए योग्य हो जाएगा। इस संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण और गौर सुंदर के पवित्र नाम दोनों ही भगवान के परम व्यक्तित्व के समान है। इसलिए किसी को एक नाम को दूसरे से अधिक शक्तिशाली नहीं मानना चाहिए। हालांकि इस युग के लोगों की स्थिति का ध्यान में रखते हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम का जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अधिक आवश्यक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे उदार अवतार है और उनकी कृपा बहुत आसानी से प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की शरण में आकर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करना चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के लिए योग्य हो जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि किस तरीके से अगर हमको नाम का आश्रय लेना है तो त्रिनारापि सुनी चेना के भाव से लेना है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट करते हुए बताया, मतलब नम्र रहना है बहुत और सहनशील भी होना है। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर को होते हैं बताते हैं कि किस तरीके से अगर जब हम पहले चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं तो हमको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी क्योंकि वो गुरु है, आदि गुरु है, तो उससे हमारे अनर्था सब वो सब डिस्ट्रॉय होता है। और अनर्था जब डिस्ट्रॉय होता है तब हम एक्चुअली में सदगुरु स्वामी का शरण ले सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं और उसके बाद हम वृंदावन की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब वृंदावन हम एक्चुअली जा सकते हैं और समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि वृंदावन जाने का मतलब क्या है। वृंदावन जाने का मतलब है कि
एक्चुअली में आचार्यों की जो किताबें हैं, भक्तिसामृत सिंधु, विदत माधव, ललित माधव, ये पढ़ना और समझना, एक्चुअली में ये वृंदावन जाने की बात है। क्योंकि हमको पता है कि जो धाम होता है वो एक्चुअली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन श्रवण के माध्यम से वो हमको धाम का जो महिमा है वो समझ में आता है। तो हम धाम को आंखों के द्वारा नहीं देखते, हम उनको कानों के द्वारा देखते हैं। और फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि किस तरीके से हमको गुरु गौरंगा की सेवा करनी चाहिए पहले, और शुद्धिकरण हो तब हम एक्चुअली राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम के बारे में, उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया है कि किस तरीके से जब हम गौर नित्यानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कोई अपराध नहीं होते, अपराध लागू नहीं होते जब हम गौरंगा और नित्यानंद का नाम जप करते हैं तब। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद बता दें कि हमको एक्चुअली पहले और कलयुग में ज्यादातर हमको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम जप करना चाहिए, और जब हमारा शुद्धिकरण हो तब हमको हरे कृष्णा नाम जप करना चाहिए। अब अभी इस ये तात्पर्य से ऐसा हमको प्रश्न आ सकता है कि ऐसा अगर है तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला क्यों करते हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जो पंचतत्व महामंत्र है वो सिर्फ एक ही बार करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी ने, किसी शिष्य ने उनको पूछा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक्चुअली वेल चैतन्य महाप्रभु ने ही हमको आदेश दिया है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो उसका उच्चारण करें। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, श्री गोपी परंदन प्रभु उनके तात्पर्य में बताते हैं, अजीब गोस्वामी के तत्व संदर्भ के तात्पर्य में वो श्लोक में बताते हैं कि किस तरीके से कलयुग में एक्चुअली जो राधा कृष्ण जो है युगल मंत्र है। और अब प्रश्न ये हो सकता है कि पहले के युग में क्यों नहीं हरे कृष्ण महामंत्र था, या फिर नाम के बारे में इतना कोई इतना क्यों नहीं कहता था। तो उसके उत्तर में वो बताते हैं कि पहले के युग में सब डरते थे नाम लेने के लिए, क्योंकि युगल मंत्र है, राधा कृष्ण का नाम है। तो पहले के युग में सब बहुत डरते थे, या भगवान का जो भी नाम है, तो वो नाम लेने से लोग डरते थे क्योंकि अपराध होते थे, अपराध से डरते थे वो लोग। तो अब कलयुग में क्या ऐसा स्पेशलिटी है कि हम इतनी आसानी से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं। आप देखेंगे कि गौर लीला में भी देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद का कोई भी अगर अपराध करता है तो उनको इमीडिएटली लेप्रेसी हो जाती है, 3 दिन के अंदर उनका नाक, उनके कान वो सब मेल्ट हो जाते हैं, और है ना, अपराध से एकदम बीमार हो जाते हैं पूरे। फिर बाद में उनको क्षमा याचना करने पड़ती है भक्तों की, और फिर वो ठीक हो जाते हैं वापस। लेकिन ये हम देखते हैं कि हम अपराध करते जाते हैं, हमको कुछ होता ही नहीं है। तो एक क्लास में हिज ऑनर राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक्चुअली में जब भगवान आते हैं तो आ, जब भगवान प्रेम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। तो उसी तरीके से अपराध का इफेक्ट भी बहुत जल्दी होता है जब भगवान का प्रेजेंस होता है तब। लेकिन जब भगवान नहीं होते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो लेट हो जाता है, काफी समय के बाद आता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम अपराध करते जाए, हाँ हमको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अपराध का जो इफेक्ट है वो एक्चुअली अभी नहीं शायद, लेकिन हमको आगे जाके मिले, शायद बहुत सालों के बाद मिले, या फिर नेक्स्ट लाइफ में भी मिल सकता है। उदाहरण के तौर पे जीव गोस्वामी संदर्भ में बताते हैं कि जो जड़ भरत महाराज थे, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ तो अपराध किया था, और उसके कारण वो एक्चुअली अपने भाव के स्तर से उनका पतन हो गया था। तो ऐसा उन्होंने मतलब अपराध का कॉन्सिक्वेंसेस हमको लाइफ टाइम तक भुगतना पड़ सकता है, इसके लिए अपराध से बचना चाहिए। सो कमिंग बैक टू गोपी परंदन प्रभुज परपट, तो वो क्या वो बताते हैं कि हाँ, तो हम कलयुग में कैसे आसानी से नाम ले पा रहे हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब हमको आदेश दिया है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, तो उन्होंने जितना भी अननोइंग ऑफेंसेस है, जो हमारे से अनइंटेंशनल या अननोइंग ऑफेंसेस होते हैं, उसका जितना भी मेजर, उसका जो ज्यादातर जो उसका रिएक्शन है वो उन्होंने अपने सर पे ले लिया है। तो इसके लिए हमको इतना समझ में नहीं आता है, चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है, और उनके आदेश की वजह से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, वरना तो हमारा कोई अधिकार भी नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र को अप्रोच करने का। तो ये बहुत मुझे लगा कि बहुत अच्छा पर्पट था श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि जो हम लास्ट टाइम में आपको नाम रूप गुना लीला के बारे में बता रहा था, तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ओके, तो ये जो
भक्तिविनोद ठाकुर का जो तात्पर्य है वो इंग्लिश में मैं रीड करूंगा क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। ओके, सो भक्तिविनोद ठाकुर अपने हरिनाम चिंतामणि, ये चैप्टर 15 में भजन प्रणाली के एक चैप्टर है, उसमें बताते हैं कि विद फेथ दैट द नेम एंड कृष्णा आर नॉन डिफरेंट and avoiding the 10 offenses, the effects of the name will be perceived. By clear chanting and remembering of the name, one will find attraction and joy in the name. Then one will either meditate on a form of Krishna or constantly take darshan of his murti along with one's chanting, delving deeper and deeper into the name. When one has succeeded in realizing the form of Krishna in the name, one will then meditate on Krishna's qualities. While chanting, one will meditate on a pastime of Krishna's with the aid of a specific mantra. When all four elements become one will begin to perceive rasa in the name. One will perfect the rasa by meditating on the eightfold daily pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. Gaining one's spiritual body by the mercy of Guru, one will able to enter into the pastimes of associated Radharani, and according to the directions of the Sakhis, one will serve Radha and Krishna in ecstasy. This service in the conjugal mode is the most brilliant thing in the spiritual world and is obtainable by the jiva by the practice of bhakti. There are even higher stages than this, but it is not possible to describe them by mere words. These things will be revealed by the mercy of Krishna. तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भी यही बताते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको नाम, उसके बाद अभी देखिए ये जो उन्होंने बताया वो की है, ये जो त्रिनापि सुनिचिना के साथ, ये एक्चुअली एक रहस्य है। और ये रहस्य ये है कि अगर हम भगवान के नाम में फोकस करना चाहते हैं, हम जब जप करते हैं तब अगर नाम भगवान का जो रूप है, रूप अगर वो हमारे सामने ध्यान में आना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो उसका सीक्रेट डार्क है कि हमको जो भगवान का जो मूर्ति है उनके साथ काफी समय बिताना चाहिए, और स्पेशल अगर हो सकता है जितना उनके मूर्ति के सामने चैंटिंग करना चाहिए। तो दर्शन, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं दर्शन अलोंग विथ टेक दर्शन ऑफ हिज मूर्ति अलोंग विथ वन चैंटिंग, एंड देन फिर वो बताते हैं सीक्वेंस में किस तरीके से नाम, फिर अभी जब आप मूर्ति के सामने ध्यान करते हो तो रूप आएगा, उसके बाद रूप होगा तो अपने आप गुण का स्मरण होगा, और धीरे धीरे करके आपको लीला का स्मरण होगा। तो ये मेडिटेशन के तौर पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल आएगा, बट ये मेडिटेशन के तौर पे। तो ये मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए, इसमें स्टडी होने के लिए हमको श्रवणम और कीर्तनम बहुत जरूरी है करना, श्रवणम स्पेशली, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अभी आज दामोदर अष्टकम, सॉरी ये कार्तिक महीना है, तो मैंने सोचा कि सनातन गोस्वामी का भी एक दामोदर अष्टकम में उन्होंने परपट, उनका जो टिप्पणी है दिग्दर्शनी टीका करके है सनातन गोस्वामी का, कमेंट्री ऑन दामोदर अष्टकम, तो उसमें उन्होंने नाम के महिमा के बारे में भी बताया है। तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि बाय द पावर ऑफ पोटेंसी ऑफ प्रेयर्स, फीलिंग्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, ओके, तो ये एक्चुअली सॉरी इसका बैकग्राउंड में देना भूल गया। तो दामोदर अष्टकम में 8 श्लोक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो छठे श्लोक में एक्चुअली भगवान के नाम आते हैं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, है ना। उसके पहले अगर हम देखेंगे 1 to 5 और उसके बाद 7 to 8, उसमें भगवान के नाम नहीं है इतने, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस में भगवान के नाम आते हैं, राइट। तो सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि जब सत्यव्रत मुनि ये श्लोक भगवान मतलब प्रे कर रहे थे भगवान को, तो जब छठे श्लोक में पहुंचने के समय पे उनको ही रीड द फीलिंग्स ऑफ स्पॉन्टेनियस लव, तो अपने आप उनको इच्छा हुई और वो एक स्पॉन्टेनियस लव के प्लेटफॉर्म पे आ गए। एंड देन जब स्पॉन्टेनियस लव के प्लेटफॉर्म में आते हैं तो वन हैंकर्स टू हैव द डायरेक्ट विजन ऑफ द लॉर्ड, तो साक्षात दर्शन भगवान के करने की इच्छा होती है जब हम स्पॉन्टेनियस लव पे आते हैं तब। तो इस संदर्भ में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि व्हेन रिफरिंग टू टॉपिक्स अबाउट साक्षात दर्शन, कि जब हम साक्षात दर्शन की तीव्र इच्छा हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उस समय पे नाम संकीर्तन इज द परम साधना और द सुप्रीम मेथड फॉर दिस अटेनमेंट। तो ये सनातन गोस्वामी का टीका है इसके ऊपर। तो नाम संकीर्तन परम साधना हो जाता है उस समय पे, और उससे हमको भगवान का साक्षात दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है। सो तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी जो है वो भगवान के नाम के बारे में बताते हैं, मतलब
क्यों उन्होंने दामोदर, अनंत, विष्णु ये सब वर्ड्स यूज किए हैं, तो सनातन गोस्वामी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर एक और चीज बताते हैं सेम चैप्टर में, हरिनाम चिंतामणि के 15 चैप्टर में। वो क्या कहते हैं कि दोज हु हैव एन अट्रैक्शन फॉर डीटी वर्शिप will reach perfection only by also engaging in hearing and chanting the name. But those who have exclusive attraction for the name need only engage in hearing, chanting, and remembering the name. If one executes these three processes nicely, all the other 9 processes of bhakti, serving the lotus feet, praying, servitude, and complete surrender, can also easily be accomplished. तो ये श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी बताते हैं कि किस तरीके से अगर हमको डीटी वर्शिप के प्रति अट्रैक्शन है, अर्च विधि के प्रति अगर हमको अट्रैक्शन है, लेकिन उसके लिए भी जैसे जीव गोस्वामी ने भी कहा है कि कलयुग में हर भक्ति का जो कोई भी अंग है वो हमेशा नाम संकीर्तन से अकम्पनी होना चाहिए, मतलब उसके साथ साथ में नाम संकीर्तन होना ही चाहिए, जरूरी है। इसके लिए ऐसा कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति वनास्ति वनास्ति गति अन्यथा। तो हरि नाम के बिना कोई भी जो अंग है वो ठीक से नहीं हो सकता। और उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी बताया, और मैंने पहले भी काफी बार आपके साथ शेयर किया है कि श्रवणम के बिना, गुरु के श्रवण करने के बिना भी दूसरा कोई भी भक्ति का अंग है वो ठीक से नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से जब गुरु से सुनते हैं फिर हम कीर्तन करते हैं, और जो भी दूसरा कोई अंग करता है तो उसके साथ साथ में कीर्तन भी होना चाहिए। बट भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि अर्च विधि जो है हमेशा कीर्तन के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को नाम के प्रति रुचि है तो सिर्फ नाम सुन के कीर्तन उसके मतलब जप करके या कीर्तन करके और फिर स्मरण करके उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। और फिर ये 3 अगर हम करेंगे तो जो दूसरे जो 6 अंग है वो हम आसानी से उसको भी कर सकते हैं। सो कहने की बात यह है कि नाम संकीर्तन जो है या नाम जप जो है वो एक बहुत फास्ट वे है कलयुग में प्रेम अटर्न करने के लिए, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जब हम फॉलो करेंगे तभी उसका इफेक्ट हमको रियलाइज होगा। और अगर हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो वो मैकेनिकल चैंटिंग की तरह हो जाएगा। मतलब सिर्फ आप सोच सकते हैं कि गन में बुलेट है, सॉरी गन में बुलेट नहीं है, तो गन अगर हम फायर करने की कोशिश करेंगे तो उसका सिर्फ आवाज आएगा, लेकिन जब बुलेट किसी के अंदर शरीर में जाएगा तभी उसका इफेक्ट होगा। उसी तरीके से ये एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से नाम से सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। और जब हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचे, अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको नामाभास और शुद्ध नाम, तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है हरिनाम चिंतामणि में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नामाभास और शुद्ध नाम कैसे, किस तरह से, मतलब क्या क्या उसमें स्तर होते हैं, डिविजन है, कैटेगरीज है, और किस प्रकार से हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो लेकिन इस बार मैं आपको एक पास्ट टाइम बताना चाहता हूँ कि ये शिला प्रभुपाद के समय पे एक गौड़िया मठ के डिवोटी थे, और पहली बार वो प्रभुपाद जी को नवदीप में मिले थे, और जब वो क्लास 10th में थे। तो मतलब ये वो अपना शेयर करते हैं, और ये मैंने जो लीला लिया है वो जो एक बुक है प्रभुपाद डिसाइपल ने लिखी है, मूल प्रकृति माता जी ने, अवर शिला प्रभुपाद अ फ्रेंड टू ऑल उसका नाम है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा ये बुक पढ़ने के लिए। इसमें ऐसे ऐसे लीला है प्रभुपाद जी के जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे कभी। तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में तो शायद नहीं है ये। तो उसमें एक डिवोटी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखा है, मतलब लाइक उनको ठीक नहीं लग रहा था कि उनका नाम आया इसमें, तो उन्होंने अपना नाम छुपा के रखा है। बट उन्होंने ये शेयर किया कि किस तरीके से वो 10वीं क्लास में थे, उस समय पे प्रभुपाद जी को पहली बार मिले थे नवदीप में, और उन्होंने सुना था कि इधर इधर से लोगों से कि बुक नेम प्लीज अवर शीला प्रभुपाद अ फ्रेंड टू ऑल, ये बुक का नाम है। मैं उसको टाइप कर लूंगा चैट बॉक्स में बाद में,
मैं ये लीला होने के बाद उसको टाइप कर लूंगा। तो हाँ, तो वो बता रहे थे कि अलग अलग इधर उधर से उन्होंने सुना था कि ये जो वेस्टर्न डिवोटीज है, प्रभुपाद के वेस्टर्न शिष्य जो है, वो एक्चुअली सीआईए एजेंट्स है। राइट, ये आपको भी पता है कि वो समय पे ऐसा हुआ था। तो उसके बाद पे जब प्रभुपाद जी को पहले मिले, तो प्रभुपाद जी उनको खुश, जब उनको मिले तो खुश हुए प्रभुपाद जी। उनको पूछा कि व्हाट इज योर नेम, कहाँ से हो, कौन है आपके गुरु, और ऐसा। तो प्रसन्न हुए प्रभुपाद जी उनसे बातचीत करते हुए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक दो बड़े शिष्य से वेस्टर्न डिसाइपल्स वो रूम के अंदर आए, तो वो थोड़े से डर गए और वो उधर से भाग गए। फिर बाद में बहुत समय के बाद 1977 में उनको वापस सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभुपाद जी के संग का। लेकिन उस समय आपको पता है कि प्रभुपाद जी अपने, ये नवंबर 1977 में, तो आपको पता है कि ये तो फाइनल पास्ट टेंस है प्रभुपाद का। प्रभुपाद अपने बिस्तर पे थे उस समय पे। और उस समय पे वो सुखानंद ब्रह्मचारी करके डिवोटी थे, तो वो प्रभुपाद जी को वाटर का नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देते थे। तो वो उनके साथ में कभी कभी जाते थे प्रभुपाद जी को मिलने, और कभी कभी नारायण महाराज के साथ भी जाते थे मिलने। तो शेयर करते अपना एक्सपीरियंस कि एक्चुअली बहुत समय से मुझे हरे कृष्ण महामंत्र, एक्चुअली प्रभुपाद जी को जब वो मिले थे पहले, तो प्रभुपाद जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको असिस्ट कीजिए हमारे प्रचार में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है तो हम सबको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था वो समय पे कि अभी तो मैं छोटा हूँ और अभी तो फिलहाल मैं अपने गुरु की सेवा में मग्न हूँ, तो मुझे इतना समय नहीं मिल रहा है। लेकिन वो सोचते थे कि कभी तो आशीष करूँ। तो दो चीज उनके, जब प्रभुपाद जी को 77 में मिले, तब दो चीज उनके माइंड में चल रहा था। और एकदम स्ट्रांगली चल रहा था। मतलब वो एक तो सोच रहे थे कि किस तरीके से प्रभुपाद जी को असिस्ट कर सकता हूँ प्रचार में, और दूसरा कि उनको प्रश्न थे हरिनाम के बारे में, उनकी पर्सनल हरिनाम जप के बारे में। और बहुत समय से उनको प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहा था, और उन्होंने अपने गुरुदेव से भी इसके बारे में कुछ बातचीत नहीं की। तो उनके मन में थे ये उन्होंने ये जो थॉट आया उनको, सोचा उन्होंने मन में। और जैसे वो सोचा तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके प्रभुपाद के जो शिष्य है वो रूम से चले जा रहे हैं, और उनके जो पर्सनल सर्वेंट है वो भी रूम से चले गए। और उन्होंने देखा कि अरे अब मैं प्रभुपाद जी के एकदम सामने हूँ, एकदम पास में। तो उसी समय पे प्रभुपाद जी ने उनके तरफ देखा, और उनकी नजर प्रभुपाद जी को मिली। फिर उन्होंने प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि कम यहाँ पे आओ। तो फिर वो गए थोड़े से पास में, फिर प्रभुपाद ने बोला और पास, ऐसा करके उनका जो मुंह है वो सीधा प्रभुपाद जी के कानों के पास में आ गया। और जैसे ही प्रभुपाद जी ने उनका जो कान जो है प्रभुपाद जी के मुंह के पास आया, तो प्रभुपाद जी ने पूरा एक हरे कृष्ण महामंत्र उनको उनके कानों में चैन किया। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र चैन किया, तो ये जो डिवोटी है वो बताते हैं कि आ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि वाटरफॉल ऑफ मर्सी एंड तत्व एंड सिद्धांत, मतलब झरना, झरना जो होता है उस प्रकार से जो कृपा होती है झरने की तरह, उसका कृपा, और जो तत्व का जो होता है सिद्धांत, वो पूरा मेरे हृदय में आ गया। मतलब वाटरफॉल ऑफ मर्सी एंड सिद्धांत, प्योरिंग एंड फ्लडिंग हिम विद नॉलेज एंड सेटिस्फेक्शन नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा का जो सिद्धांत का जो ज्ञान है और जो कृपा है नाम की, वो उनके हृदय में आ चुकी है। और उनके जितने भी प्रश्न थे, सब एक एक करके उसका उनको उत्तर मिल गया, और बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। तो देखिए ये शक्ति होती है शुद्ध नाम की। इस शुद्ध नाम में आपको कोई डायरेक्ट नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई शुद्ध भक्त से सुनते हैं, उनकी शुद्ध वाणी को सुनते हैं, तो अपने आप सारा ज्ञान रिवील हो जाता है हृदय में, है ना। तो ये है महिमा शुद्ध भक्तों से सुनना और शुद्ध नाम जप करना। तो जब शुद्ध नाम के स्तर पे आते हैं, क्योंकि देखिए जब नाम आप एक्चुअली में देखेंगे तो नाम जप करने के लिए, शुद्ध नाम पे पहुंचने के लिए संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु आपको संबंध ज्ञान देता है। अगर नाम से सब कुछ हो जाता है तो गुरु की क्या आवश्यकता है, नहीं। लेकिन नाम का शुद्ध नाम, उसको शुद्ध नाम करने के लिए हमको संबंध ज्ञान की जरूरत है, और संबंध ज्ञान गुरु ही दे सकते हैं। और वो संबंध ज्ञान जो है वो भगवान की सेवा किसी किस तरह करनी चाहिए, कौन से भाव में करनी चाहिए, ट्रेन करते हैं हमको गुरु। तो इसी के लिए गुरु की भी आवश्यकता है हमको। लेकिन जब हम शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो उसके साथ ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये जो गौर किशोर दास बाबा जी है, जगन्नाथ दास बाबा जी है, ये सब जो बाबा जी है,
जो शुद्ध नाम के स्तर पे जप करते थे, तो उनको ज्ञान सारा अपने आप हृदय से ही प्रकट होता था। ऐसा नहीं था उनको कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती थी। हाँ, तो बट ये बहुत बहुत बड़ा स्टेज है। मतलब आप देख रहे हैं प्रभुपाद नित्य सिद्ध थे, गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा नित्य सिद्ध, तो नित्य सिद्ध को तो अपने आप ही ज्ञान होता है सब कुछ। तो इस तरीके से नाम की महिमा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मैं कथा को आरंभ करूँ, सॉरी समाप्त करूंगा। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। और मैं बुक का नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। ओके, किसी को कुछ प्रश्न या कमेंट्स? ओके, आई थिंक शायद किसी को कुछ प्रश्न लगने लग रहा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे वो एक एक ये समझ में नहीं आया। यस। आपने शुरुआत की हमारी शुद्धता नहीं है, उसके पहले गौरांग का नाम ही देना चाहिए। तो ये थोड़ा मुझे नहीं समझा प्रभु जी, क्योंकि हम इस्कॉन में ये भी आते हैं तो हम हरे कृष्णा महामंत्र से ही शुरुआत करते हैं। या एक्चुअली वैसे तो ये मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और उनका ही आदेश है, जिसकी वजह से एक्चुअली हम हरे कृष्णा से शुरुआत करते हैं। क्योंकि हमको चैतन्य महाप्रभु के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब पता चलता है तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ही आश्रय लेना चाहिए पहले, और उसके बाद में हरे कृष्णा महामंत्र को अप्रोच करना चाहिए। तो अ, और जैसे इसी इसी के लिए मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा की वजह से हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं। लेकिन उसका अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो उसका इफेक्ट तभी मिलेगा जब एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण ले आप लोग। तो उस प्रकार से मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि हम ये तो गुप्त अवतार है भगवान का, छंद अवतार है। लेकिन जब इस्कॉन में आते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं, तभी पता चलता है कि राइट। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो नाम में बहुत शक्ति है। और अपराध से नाम जप करते हैं उसका भी प्रभाव होता है, उसका भी हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसी के लिए हमारे मतलब चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी हमको नाम करने के लिए कह दिया, आदेश दे दिया है। और फिर आचार्य ने भी सेम प्रोसेस फॉलो किया है, और फिर शिला प्रभुपाद जी ने हम इसके लिए हमको नाम दे दिया है। हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट चाहिए तो बाद में उसका इफेक्ट मिल सकता है हमको। तो जो ज्यादातर हम लोग जो नाम पहले स्टार्टिंग में करते हैं वो या तो अपराध में होता है या तो नामाभास में होता है। लेकिन शुद्ध नाम करने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ता है। मुझे क्या था किसी ने लास्ट वीक में कि जब भी हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उसके पहले हम पंचतत्व मंत्र भी बोलते हैं। तो वेदर द पंचतत्व मंत्र गार्ड्स अस फ्रॉम द ऑफेंसेस, हम लोग जो करते हैं नाम चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा है उसका अर्थ, या हाउ डू यू इंटरप्रेट दैट? सॉरी, ऑफेंसेस क्या? नहीं नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि हम चैंटिंग करने के पहले पंचतत्व महामंत्र बोलते हैं। ओके। और तो दैट हेल्प्स अस टू गार्ड अस अगेंस्ट द ऑफेंसेस। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कि या तो उसका मतलब ऐसा है कि हम प्रेयर कर रहे हैं प्रभु को कि हम शुद्ध नाम ले सके, और दैट इज आवर एफर्ट। और वो मैं का कॉन्टेक्स्ट किसी ने मुझे पूछा था, तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर दिस। ओके, सी एक्चुअली जब जैसे श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि गौर नित्यानंद का जब नाम जप करते हैं तो इमीडिएटली आंखों से अश्रु आने आते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो उस इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब हमने देखा है कि हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भी नाम लेते हैं तो हमारे आंखों से अश्रु नहीं आते। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये शायद पास्ट में हमने कुछ अपराध किए जिसकी वजह से उसका प्रभाव अभी भी है। तो उसकी वजह से गौर नित्यानंद का नाम भी लेते हैं तभी भी नहीं होता है इफेक्ट, उसका पूरा इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन पॉइंट ये है कि गौर नित्यानंद का आश्रय लेने से, क्योंकि बहुत कृपालु है, ये दोनों अवतार बहुत कृपालु अवतार है। और जो चैतन्य महाप्रभु देखे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौर नित्यानंद था, लेकिन
जो पंचतत्व महामंत्र है उसमें हम शिवासादि गौर भक्तवृंदा बोलते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु को भी अप्रोच करते हैं, तो वो भी हम आचार्य के कृपा से अप्रोच करते हैं, आचार्य के ब्लेसिंग से अप्रोच करते हैं। इसके लिए हम पंचतत्व जितने भी एसोसिएट्स है महाप्रभु के, सबको याद करते हैं इनडायरेक्टली। बट अब हम उनका अगर नाम लेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र हमारा रह जाएगा, क्योंकि इतने सारे पार्षद है भगवान चैतन्य महाप्रभु के। इसके लिए हम एक एक नाम नहीं लेते, बट इसके लिए चैतन्य मतलब ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जो महामंत्र है, उसमें जो मेन पर्सनालिटीज है उसका हम नाम लेते हैं, जो पंच तत्व है उसका नाम लेते हैं, और फिर हम शिवासादि गौर भक्त वृंदा उसमें सारे गौर भक्त वृंदा। तो अब अगर हम देखो, अगर आप महाप्रभु की लीला को देखेंगे ना, या फिर कृष्ण लीला में भी देखेंगे, तो क्या होता है कि जब हम भगवान को उनके भक्त के थ्रू, भक्त के द्वारा हम अप्रोच करते हैं, तो हमेशा सेफ रहते हैं और उनका शरण और उनका आश्रय मिलता है। तो उससे हमको, जो अगर हमने कोई अपराध किया है ना, तो वो समय के साथ हमारे क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो इंटरफियर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी भक्त का इंटरफियर किया है, ठीक है, शायद अननोइंगली किया है, अनइंटेंशनली किया है, या जानबूझ के भी अगर आपने किया है, लेकिन अगर आपको रिपेंटेंस हो रहा है, लेकिन वो भक्त शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो भक्त है लेकिन शायद आपके संग में नहीं है, किधर दूर है, लेकिन आपको पश्चाताप हो रहा है, तो क्या होगा कि देखिए, अगर अपराध, अभी अपराध का भी अलग अलग स्तर होता है। अगर आप उत्तम अधिकारी का अपराध करेंगे तो उसका जो रिएक्शन मिलेगा वो ज्यादा होता है काफी। अगर आप मध्यम का करेंगे तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा कम होता है, और कनिष्ठ का करेंगे तो उसका भी रिएक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आपको पश्चाताप होता है, और अगर आप किसी शुद्ध भक्त के आश्रय लेते हैं, और अगर वो अ, भक्त आपको अपराध के रिएक्शन से बचा सकते हैं, उसमें इतना शक्ति है, तो आप बच सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे वक्रेश्वर पंडित ने देवानंद पंडित को बचाया था। अब देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर का अपमान किया था, राइट, उनका अपराध हो गया इनडायरेक्टली। तो उसके वजह से अब वो एक तरीके से भागवत का रिसिटेशन करते थे, लेकिन उनके वाणी में कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो मायावाद के तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते थे। लेकिन जब उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की महिमा को जाना और समझा, और उनके मन में इच्छा आई वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने के लिए, तो बाद में वक्रेश्वर पंडित की जब सेवा की उन्होंने, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का तत्व उनको समझ में आया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वक्रेश्वर पंडित की सेवा जब की, तब वक्रेश्वर पंडित के कृपा से उनको समझा चैतन्य महाप्रभु कौन है। और चैतन्य महाप्रभु का जब उनको समझ में आ गया वो तत्व, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया और उनको प्रेम प्रदान कर दिया, क्योंकि उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की थी। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कृष्ण लीला में भी ऐसे ही हुआ था। कालिया जो है उसने ब्रजवासियों को अपराध किया था, क्योंकि उन्हें पूरा दुष्ट कर दिया था, जो यमुना है उस अपने विष से, है ना। और जब भगवान ने उसको उसका चेस्टाइजमेंट किया, उसको जब दंड दिया, तो उसको बचाने कौन आए? उसको बचाने के उसकी पत्नी आई। और पत्नियां कौन थी उसकी? शुद्ध परम वैष्णवी थी सब। तो वो इंटरफियर किया उन्होंने, तब जाके कालिया जो है उसको भगवान ने क्षमा कर दिया और उसको अपराध मुक्त कर दिया। लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो कालिया ने तो विष छोड़ दिया था, उन्होंने तो ब्रजवासियों को मार दिया था, जो सखा थे भगवान के वो सब मर गए थे। फिर कृष्ण ने ग्लांस किया और सबको उठा दिया। और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंद्र ने भी कितना अपराध किया था, है ना। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था भगवान का, लेकिन इंद्र के अपराध की वजह से फिर जब सुरभि गाय आई, तो सुरभि गाय ऐसा कहा जाता है कि सारे ब्रजवासियों को वो रिप्रेजेंट करती है। तो वो उसने सुरभि का आश्रय लिया, तब जाके भगवान ने अपराध क्षमा किया। और ब्रह्मा जी ने भी जब अपराध किया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया ठीक से। आप देखेंगे तो इंद्र के साथ थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ, ब्रह्मा जी को तो ऐसे इग्नोर कर दिया, है ना, उसके साथ बातचीत भी नहीं की। तो अगर हम किसी का अपराध कर लेते हैं, लेकिन हमको पश्चाताप होता है, और उसके बाद हम किसी वैष्णव का आश्रय लेते हैं, तो वो वैष्णव हमको बचा सकते हैं, और उसका अपराध का जो परिणाम है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार तो ये मतलब ये संदर्भ है पंच तत्वों का आश्रय लेने का, कि जो हमारे जितने भी गौर भक्त वृंद है, उनका जब आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा के ऊपर हम निर्भर करते हैं, तो फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का हमको कृपा मिलता है, और वो कृपा से हमारे अपराध जो हमने किए हुए थे वो सारे दूर हो जाते हैं। तो अब समझा आपको?
हरे कृष्णा। आई थिंक मोहन चरण प्रभु जी ने पूछा था, तो यस प्रभु जी, यस, वेरी क्लियर प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, यस, ओके, ऑलराइट। तो और कोई तो प्रश्न? प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस डाउट। और आपका लेक्चर तो स्कॉलरली एंड वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। या थैंक यू, सब भक्तों के कृपा की वजह से मुझे सेवा का मौका मिला। थैंक यू सो मच। कार्तिक के महीने में आपने मुझे अवसर दिया, मेरा सौभाग्य है। सारे भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हम जय गणेश श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वैष्णव देवी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।